संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के दौर में कम पोषणीयता, माल न्यूट्रिशन और रक्ताल्पता एनीमिया की जो समस्या है वो ख़ास तौर पे हमारे ग्रामीण इलाकों में जो हमारे गरीब तबके हैं, कमज़ोर तबके हैं समाज के, उनमें महिलाओं में और बच्चों में बहुत ज़्यादा आती है। और इसका कारण यही है कि जो हम पोषण उनके लिए उपलब्ध करा पा रहे हैं वह उतना रिच नहीं है, या हमारी ज़मीन में वो पोषक तत्व तो नहीं है जो पौधों में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सब कारण है जिनके कारण बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ते हैं। उनकी इन्फेंट जो मार्टेलिटी का रेट है बहुत ज़्यादा है, महिलाएं भी कमज़ोर होती हैं। तो इन सबों को देखते हुए एक पौधा जो वरदान के रूप में हमारे सामने है, हमारे साथ है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, और वह पौधा है मोरिंगा। मोरिंगा जिसे हम उत्तर भारत में सहजन के रूप में भी जानते हैं। दक्षिण भारत में तो खाद्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोरिंगा बनता है। और वहाँ जो इडली और सांभर जो खाद्य पदार्थ है उसमें तो यह सांभर में तो खास तौर पे मिलाया जाता है। दक्षिण भारत में भी और हमारे आयुर्वेद उत्तर भारत में भी और हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि साल में एक बार सहजन जरूर खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से डेवलप होती है। तो हमारे साथ इस समय मोरिंगा पर बातचीत करने के लिए कर्नाटक प्रदेश के एडिशनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर एस.डी. पाठक हैं। और हम पाठक जी से एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर एस.डी. पाठक, सूर्यदेव पाठक जी, तो हम पाठक जी ये जानना चाहेंगे क्योंकि ये साउथ इंडिया से हैं और साउथ इंडिया का ये ख़ास भोजन है, तो यह वहाँ के भोजन की परंपराओं में कैसे है और दूसरी चीज़ है इसका स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है, ज़रा इसके बारे में आप बताएं। धन्यवाद आनंद जी, आपने हमें मौका दिया। साउथ इंडिया में मोरिंगा का बहुत ज़्यादा यूज़ है जी। इसको हम जैसे कर्नाटका में नुग्गे का ही बोलते हैं। तो जितनी भी जैसे आपने पहले भी कहा, साउथ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और आंध्रा, इन चारों स्टेट्स में मैक्सिमम यूज़ होता है। इवन अप टू महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, महाराष्ट्र में भी जी। और जैसे सांबर जैसे आपने कहा, तो सांबर वहाँ का एक मेन इंग्रेडिएंट है। जैसे हमारे साथ हम हर जगह दाल होती है, उसे दाल जो होती है उसी में सांबर बनता है, दाल की तरह का ही, जिसमें कि हम कुछ सब्जियां भी मिलाते हैं और दाल तो मुख्यतः रहता ही रहता है। तो उन सब्जियों में मोरिंगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये किसी भी सांबर में रहेगा। ड्रम स्टिक जिसको हम कहते हैं। और ये मतलब तीनों टाइम खाया जाता है अपनी डाइट में। ये बहुत रिच प्लांट है, इसमें सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और ऑफ लेट लोग वर्ल्ड ने रियलाइज़ किया है कि जितने भी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं इस प्लांट में और इजीली अवेलेबल डाइजेस्टिबल फॉर्म में हैं। अच्छा, कुछ किंवदंतियाँ तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ये ऐसा माना जाता है कि अगर आप रेगुलर मोरिंगा की लीव्स लेते हैं या फ्रूट लेते हैं तो आपको कोई डिफिशियंसी नहीं होगी। लोग बताते हैं आप हेल्दी रहेंगे। जी, लोग बताते हैं कि इसकी पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं, पत्तियों का, फूल का भी और फल का भी। राइट। पत्तियों का तो इतना ज़्यादा सेवन होता है कि इस समय जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पत्तियों का ही हो रहा है। अच्छा। और इस समय जो मोरिंगा की कमर्शियल कल्टीवेशन हो रही है वो लीव्स एक्सट्रैक्शन के लिए हो रही है। अच्छा। लीफ काटते हैं और लीफ को ड्राई करते हैं, लीफ का पाउडर बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा। रीजन उसका एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल बताऊँगा। आपको पता है कि फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा के बहुत दिनों तक प्रेसिडेंट रहे। जी। एक बार ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि उनको पता चला कि उनके बाउल में कैंसर है। अच्छा। फिर किसी वैद्य से वो मिले, उसने कहा कि आप मोरिंगा की लीव्स या उसकी फ्रूट का रेगुलर सेवन करिए, आप ठीक हो जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 45 साल तक वो इसके सहारे जिंदा रहे और उन्हें अपने पूरी कंट्री में मोरिंगा कल्टीवेशन पॉपुलर किया। और उनका कहना था कि ये मिरेकल प्लांट है, मिरेकल ट्री है। अच्छा। तो ही सेज इट इज़ मिरेकल ट्री। और उस तरह से वो मतलब पूरी कंट्री में फैला और बाकी जगहों पर भी फैला। अब चूँकि जब किसी ऐसे आदमी के बारे में बातें
मतलब फेमस हो जाती है, बड़ा आदमी, तो उस प्लांट की पॉपुलैरिटी नेचुरली बढ़ जाती है। तो इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इसको बिल्कुल समझ चुका है और वो लीफ एक्सट्रैक्ट या लीव्स को मंगा करके उसका रेगुलर सेवन कर रहा है। तो ये साउथ इंडिया का तो मेन भोजन है। नॉर्थ में भी कल्टीवेशन है, हम लोग जैसे ग्रो करते हैं, बट हम बहुत इतने ज़्यादा रेगुलर यूज़र नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ केवल फलियाँ यूज़ की जाती हैं। हमारे यहाँ गांव में भी सहजन के पेड़, हर गांव में 2-4 सहजन के पेड़ हुआ कर रहे थे, और लोग उसका साल में बसंत ऋतु में जब इसमें फलियाँ आती हैं तो उसकी सब्जी के रूप में उसका सेवन करते हैं। सब्जी हर जगह उसका उपयोग होता है, और इस समय मैं देख रहा हूँ उत्तर भारत में ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है और काफ़ी इसका सदुपयोग भी लोग कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इसका मतलब पत्तियों के रूप में, फूलों के रूप में और फलियों के रूप में सेवन करके, तो इसमें कमर्शियल भी इसको हम व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं? इस समय कमर्शियल ही हो रहा है जी। और ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल के हैं जी, वो साउथ में है, डाउन साउथ हैं। और इसका कमर्शियल कल्टीवेशन लीव्स के लिए किया जाता है। अच्छा। लीफ को कट करके उसको ड्राई करके पैक करके केजी के हिसाब से बेचा जाता है। अच्छा। मतलब 700 रुपीज़ से शुरू करके और 3000 रुपये किलो तक लीव्स बिकती हैं, ऑर्गेनिक लीव्स। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि इसको किस किस रूप में गांव में, जैसे हमारे माल न्यूट्रिशन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है बच्चों के लिए, तो इसको आटे के रूप में, आटे में जैसे माल करके, या कैसे इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं? लीव्स जो है उनको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं जी। सब्जी में भी डाल सकते हैं, जैसे आपने कोई सब्जी बनाई तो उसका जो ग्रेवी है उसमें डालेंगे तो ग्रेवी अच्छी बन जाएगी, आपको न्यूट्रिशन वही मिल रहा है। आपने रोटी बनाई, रोटी में मिक्स कर दिया तो रोटी थोड़ा खस्ती हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी और न्यूट्रिटिव वैल्यू वही मिल रही है। लेकिन इसके बारे में आप ये देखिए कि इसकी गम्स जो निकलती हैं वो जैसे महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो गम्स का यूज़, गम मोरिंगा भी इसको कहते हैं, यानी गूंद जो निकलता है करते हैं। राइट। तो गम मोरिंगा भी कहते हैं। यहाँ देखिए, हाँ, ये यहाँ से गम निकलता है। करेक्ट। जी। हाँ, जहाँ भी कट होगा वहाँ से गम निकलेगा। हाँ। तो गम मोरिंगा भी कहते हैं। जी। तो इसका गम यूज में बहुत ज़्यादा आता है। हाँ। मतलब इसको मिठाई में भी यूज, बनाने में यूज किया जाता है। जी। और फलियाँ आप यूज़ करते ही हैं। जी। फूल आप यूज़ करते ही हैं। पत्तियाँ आप यूज़ करते ही हैं। जी। हर जगह से आपको वही मिलता है। जी। तो एक तरह से वरदान माना जाता है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए एक तरह से वरदान है, और इसका यूज़ हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जी। जो कि पर्सनल यूज़ के है। जहाँ तक कमर्शियल है, कमर्शियल इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और केवल लीव्स के लिए ही कमर्शियली ग्रो किया जा रहा है। तो इसको हम लोग दैनिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, और तो इसका इतनी महत्ता है कि इसको तो गांव-गांव में लगवाने की आवश्यकता है। गांव-गांव में, घर-घर में होना चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए। जो लोग कमर्शियली कर रहे हैं वो उसको रेगुलरली कट करते हैं और मतलब 9 फीट पर उसको हेड बैक करते हैं, लीव्स लेते हैं, फिर लीव्स आती हैं, फिर कट करते हैं। उस तरह तकरीबन इसकी 10 साइकिल्स होती हैं। 10 साइकिल तक सर्वाइव करता है। अच्छा। एवरी ईयर देंगे। अच्छा, ये बताइए, ये कितने साल में ये फलत आने लगती है? जैसे लगभग तीसरे साल में। अच्छा। नॉर्मल कंडीशन है तो तीसरे साल में इसमें फलत आने लगेगी। अच्छा, इसको जो है, लेकिन क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि फलत हम लोग क्योंकि फल ही खाते हैं नॉर्थ इंडिया में। जी। साउथ में हर जगह यूज होता है। ये हर पत्ती और फूल फल पर इसका यूज होता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये होता है कि इसको जो है एक सीजन में होने के बाद इसको काट देते हैं और फिर इसमें नए जो है, इसमें जब फल आते हैं लीव्स के लिए, और फल भी तो उसमें ही आते हैं। फल भी आते रहते हैं। अच्छा। कुछ ब्रांचेस हम छोड़ देते हैं जो कि ऊपर चली जाती हैं, तो उनसे फल भी आते रहते हैं। जी। बट जनरली जो हम लीफ के लिए कल्टीवेट करते हैं तो हम फल पे इम्पोर्टेंस नहीं देते ज़्यादा। ओके, ठीक बात है। तो ये आपने देखा कि ये पौधा हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है, और ख़ास तौर पे जो हमारे ग्रामीण इलाके में और शहरों में भी जो हमारे पोषक तत्व हमारे खाद्य पदार्थों में कम हो गया है, और लोगों को आम जनजीवन में भी आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को पौष्टिक भोजन चाहिए। तो ये एक ऐसा पौधा है, ये प्रकृति का वरदान इसको मान सकते हैं कि इसकी फूल, पत्तियों, फलियों सबका उपयोग कर सकते हैं हम। और आयुर्वेद में तो इसका बड़ी महत्व दी गई है इसको प्रयोग करके। और ये तो गांव-गांव में, घर-घर में लगाने की आवश्यकता है। एक दरवाजे पर लगा दीजिए और ये तो एक टहनी से भी लगाने से भी लग जाता है।
तो इसका प्रयोग करके हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और बहुत सस्ता, इसमें कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होता है। एक डंडा लगा दीजिए और आपके दरवाजे पर ये खड़ा हो गया। इसी पत्तियों का उपयोग करिए, फूलों का उपयोग करिए, फलियों का उपयोग करिए और स्वस्थ रहिए। तो इसको जो है किसान भाई ये और हमारे सारे जितने आम जनजीवन के लोग हैं, इसका शहरों में उपयोग करें और गाँव में उपयोग करें, जहाँ भी संभव हो इसका उपयोग किया जाए और स्वस्थ रहा जाए। डॉक्टर सूर्यदेव पाठक जी, आपसे मुलाकात करके इस मिरेकिल पौधे के बारे में, इस प्रकृति के वरदान जैसे पौधे के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमें मिली और मैं समझता हूँ कि ये हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत लाभदायक चीज़ है। तो आप हमारे इस चैनल, जो हमारा ये चैनल है संपदा द रिसोर्स चैनल, इस चैनल पर हम आपको और भी अच्छी जानकारियाँ भविष्य में भी देते रहेंगे। इस चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दें, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार और आपके लिए जो उपयोगितापूर्ण हो वह ऐसी वीडियोज़ और ऐसे विषयों को जानकारी अच्छी आपको दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी यात्रा, अब तो आप जाने वाले हैं तो आपको मंगल यात्रा हो। थैंक यू वेरी मच।